तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे आपकी हथेली के संबंध में कि क्या कहती है आपकी हथेलियाँ। यदि आप पुरुष हैं तो अपने दाहिने हथेली को प्राथमिकता देंगे, और अगर आप महिला हैं तो आपकी बाईं हथेली को प्राथमिकता देंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम हथेली को देकर कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले दोनों हाथ की हथेलियों का विधिवत अध्ययन अति आवश्यक होगा। जीवन में देख लीजिए, हथेली में हमारे ये जो होती है ना, इसे कहते हैं जीवन रेखा। ठीक है, इंग्लिश में इसको लाइफ लाइन भी कहा जाता है, जो कि इस चित्र में आपको भाग्य रेखा के नाम से दिखाया हुआ है मैंने रेड कलर में। तो दोस्तों, ये लाइफ लाइन ही आप जीवन में आपकी लंबाई तय करती है कि आपका जीवन कितना लंबा होगा। यदि यह रेखा साफ सुथरी और क्लियर है तो निर्देश रूप से मणिबंध तक ये पहुँच जाएगी, मतलब नीचे तक पहुँच जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति की आयु शतायु मानी जाती है, अर्थात 100 वर्ष। ऐसा व्यक्ति 100 वर्ष की आयु को पूरी कर लेता है। तो लाइफ लाइन की बनावट यह तय करती है कि आप जीवन में कितने स्वस्थ रहेंगे। इसे भाग्य रेखा या लाइफ लाइन के नाम से जाना जाता है। तो दूसरी साथ में जो दूसरी प्रमुख रेखा है वह है हमारी हथेली में, यह है मस्तिष्क रेखा, जो कि मैंने इसमें आपको रेड कलर से मार्क करके दिखाया हुआ है कि मस्तिष्क रेखा। तो इस रेखा की हम बात करते हैं कि शास्त्रों में इसे मस्तिष्क रेखा कहा जाता है। यह आपकी मानसिक शक्ति कितनी मजबूत है और कितना दूर तक आप सोच सकते हैं, आप कितने पॉजिटिव और कितना अच्छा सोच सकते हैं। तो यह रेखा बताएगी कि आप क्या क्या निर्णय ले सकते हैं और डिसीजन मेकिंग पावर आपकी कितनी अच्छी है। यह रेखा आपकी तय करती है और इसे कहा जाता है मस्तिष्क रेखा। जिसकी अच्छी है, लंबी है, ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से काफ़ी सशक्त और मजबूत होते हैं। विषम परिस्थितियों में भी बिल्कुल नहीं घबराते और डटकर मुकाबला करते हैं। इसे शास्त्र में हेडलाइन इंग्लिश में और हमारे शास्त्रों में से मस्तिष्क रेखा के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि हेडलाइन या मस्तिष्क रेखा है। अच्छा, तीसरी प्रमुख रेखा है जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो आपको हृदय रेखा दी हुई है, जो आपकी हृदय की भावनाओं को व्यक्त करती है। ये बताती है कि आपके प्रेम संबंध कैसे हैं और कैसे रहेंगे। आपके हृदय के रक्त संचार को भी बताती है। इसे शास्त्रों में हृदय रेखा कहा जाता है। हृदय रेखा शनि या गुरु पर्वत क्षेत्र तक पहुंचती हुई दिखाई जाती है। इसे हार्ट लाइन भी कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चिन्हित है हमारी हथेली में, भाग्य रेखा। भाग्य रेखा ये जो आप देख पा रहे हैं, मिडिल फिंगर की बीच वाली उंगली के नीचे जो रेखा पहुंचती है, चाहे वह रेखा चंद्र से निकले या लाइफ लाइन से निकले या फिर हथेली के किसी भी भाग से निकले, यह पहुंचती है शनि पर्वत मध्यमा अंगुली के नीचे। उसे भाग्य रेखा कहते हैं। शनि को कर्म का क्षेत्र भी कहते हैं। और यह भाग्य रेखा तय करती है कि आपके जीवन में धन संपदा कितनी रहेंगी। यह धन संपदा कहाँ से आएगी, किस क्षेत्र से आएगी, यह बताती है आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा की अंतिम यात्रा शनि होती है, यानी कि शनि तक पहुंचती है। यदि चंद्र से निकलती है तो व्यक्ति का भाग्य दूर कहीं टिका है या दूर का धन उसके पास आएगा। जैसे मान लो ससुराल का धन आएगा, स्त्री पक्ष से धन आएगा, ये निरूपित करता है। भाग्य रेखा शुक्र से निकला, भाग्य रेखा लाइफ लाइन से निकले या फिर भाग्य रेखा राहु से निकली है, ये जहाँ से निकलती है उस पर निर्भर करता है कि आपको धन के आगमन कहाँ से होने वाले हैं। यह है हमारी लक लाइन। ये भाग्य रेखा जो हमारी महत्वपूर्ण रेखा है, जिसे सनलाइन या सूर्य रेखा कहते हैं। यह रेखा आपको लंबी और बहुत कम हथेली में दिखेगी। यदि यह रेखा लंबी है, स्पष्ट है, क्लियर है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाले होते हैं। सूरज रेखा की लंबाई आपके जीवन की ऊंचाइयों को तय करता है। आपका नाम कितना फैलेगा वो सूरज रेखा की लंबाई तय करती है। सूरज रेखा यदि छोटी हो, अक्सर 99% हथेलियों में यह सूरज रेखा इतनी छोटी ही मिलती है। केवल 1% हथेली में सूर्य रेखा लंबी होती है। सूरज रेखा आपका सरकारी लाभ, यानी जो सरकारी नौकरी होगी या कोई भी ऐसा प्रतिष्ठान हो गया जो सरकार जुड़ा है, उनसे जोड़कर देखा जाता है। अच्छा, इसके साइड में देखिएगा
बुध के नीचे वहाँ दिखाई दे रही है आपको विवाह रेखा। ये जो छोटी छोटी रेखाएं हैं इसे शास्त्रों में ही विवाह रेखा या प्रणय की रेखा भी कहा जाता है। आपका विवाह कितना होगा, या कितने प्रेम संबंध होंगे, कितने बच्चे होंगे, कब विवाह होगा और विवाह के बाद वैवाहिक जीवन कैसा होगा, ये आपकी विवाह रेखा की बनावट तय करती है। इसे मैरिज लाइन या विवाह रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट हथेली के चिन्ह को जानें। राहु रेखा। अक्सर लोगों को राहु का नाम सुनते ही काफ़ी डर लग जाता है, मन में भय आ जाता है कि ना जाने राहु क्या नुकसान कर देगा। अब वास्तविकता है कि जिनकी हथेली में राहु संख्या ज़्यादा होती है, व्यक्ति उतना ही जीवन भर परेशान रहता है। लाइफ लाइन के अंदर से निकलने वाली ये रेखा जो कि आप देख पा रहे हैं इस चित्र में भी, इसे शास्त्रों में राहु रेखा का है। यह रेखा जितनी अधिक संख्या में है, जितनी मजबूती होगी, जीवन में समस्याएं उतनी ही बड़ी और मजबूत होगी। संख्या यदि बहुत अधिक है तो ऐसे व्यक्ति एक उलझन से निकलता है, सुलझती ही दूसरी उलझन शुरू हो जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी यात्रा रेखा। चंद्र क्षेत्र पर बाए जाने वाले इस रेखा को यात्रा रेखा कहा जाता है। ये हमें दूर देश की यात्रा यानी कि विदेश में बसना या वहाँ रहकर कार्य करना वह हमें दिखाता है। अब नेक्स्ट आएगी आपकी मणिबंध रेखा जो कि हमारी कलाइयों पे होती है। मणिबंध रेखा यदि संपूर्ण हो, यवमाला युक्त हो, तो मणिबंध की संख्या 4 हो तो ये अपने आप में एक राजयोग होता है। अब नेक्स्ट बोले तो हमारे एक रेखा और होती है जो है मंगल की रेखा, जो कि शुक्र के पर हमारे अंगूठे के पास में चित्र में शुक्र के आसपास दिखाई, देख लें। ये आपके जीवन को सपोर्ट करने वाली होती है, जीवन की सपोर्टिव रेखा होती है, जिसे मंगल की रेखा कहा जाता है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण रेखा होती है बिजनेस या व्यवसाय करने वाला, जो बुध पर्वत पर जाती है। इसे व्यवसाय, बिजनेस या फिर स्वास्थ्य रेखा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने इन रेखाओं को पहचानना सीखा है और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जाना है हमने। अब इनकी आने वाले वीडियोज़ में हम इनकी विस्तृत बनावट और ये कहाँ से निकलती है, क्या इनका फल होता है और जीवन में हमें इस रेखा के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होता है, जो कि 99% मिलता है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।